नमस्कार, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं और मेरी टीम आप सभी के लिए दुआ करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए होंगे। तो आप सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल NTV 110 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक मिलती रहे। अमेरिका में ट्रंप की जीत का असर किसी देश में पड़े या ना पड़े, मगर हिंदुस्तान के अखबारों और टीवी चैनलों पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। उनके न्यूज़ का हेडलाइन ट्रंप से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। इंडियन न्यूज़ से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एक साथ अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों मुल्क में चुनाव जीत गए हैं। आखिर भारत की मीडिया में इसका प्रचार इतना क्यों? हालांकि इस बार अमेरिका के चुनावों का असर हिंदुस्तान में कम देखा गया। ट्रंप का सपोर्ट कमला हैरिस से बहुत कम किया गया। कमला हैरिस हिंदुस्तानी मूल की थी। हिंदुस्तान के चेन्नई स्थित पैतृक गांव में इसके जीतने के लिए पूजा भी की गई थी। जबकि 2020 में हिंदुस्तान के लोग ट्रंप का खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को सपोर्ट करते हुए एक चुनावी सभा में अमेरिका में ही कहा था, अब की बार ट्रंप की सरकार। मगर ट्रंप बुरी तरह हार गया। अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानी, जिनकी संख्या कुल आबादी का 1% से भी कम है, इन्होंने ट्रंप का सपोर्ट कम किया और 79% हिंदुस्तानी ने कमला हैरिस का सपोर्ट किया। वहीं मुसलमान, जो कुल आबादी का करीब 1.5% से भी ज़्यादा है, इस बार ट्रंप का खुलकर सपोर्ट किया। ट्रंप ने अमेरिकन मुसलमानों से वादा किया था कि मैं सत्ता में आया तो इजराइल और हमास का जंग रुका दूंगा, मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्क से अपनी सेना वापस बुला लूँगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बने, इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका विदेश नीति एक है, इजराइल को आंख बंद कर सपोर्ट करना और मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा करना और इस तनाव पैदा करके अपने हथियार का कारोबार को बढ़ाना। एक बात लोगों के जहन में आती है, क्या ट्रंप अपना वादा पूरा कर पाएंगे? क्या ट्रंप सुधार पाएंगे मिडिल ईस्ट के हालात? इजराइल हमास लेबनान की जंग रुकाने में कामयाब हो जाएंगे? रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म करा पाएंगे? अब शुरू होता है ट्रंप का इम्तिहान। देखना है वह अपने वादों पर कितना ठहर सकते हैं या जूस लोबी से प्रभावित होकर असरदार होकर जंग को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका में 132 साल के बाद यह तारीख दोहराई गई है। 2016 में जीतकर 2020 में इक़्तिदार से बाहर होने वाले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर 2024 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। ऐसा 132 साल बाद हुआ जब अमेरिका में दूसरी बार प्रेसिडेंट बना। इससे पहले सिर्फ ग्रोवर क्लीवेलैंड ने दोबारा सत्ता हासिल किया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस नारे के साथ इक़्तिदार में आने जा रहे हैं ट्रंप। आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि ट्रंप को जो इतना ज़बरदस्त मैंडेट मिला, वो वजह थी मुसलमान, वो भी गाज़ा के मुद्दों पर। Analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all quarters, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to. ट्रंप ने अमेरिका में चुनाव के दौरान अमेरिकन मुसलमानों से कहा था कि वह जंग की हिमायत नहीं करते, सत्ता में आए तो जंग रुकवा दूंगा।
जबकि शुरुआत में ट्रंप इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। जब उन्होंने देखा जूस यहूदी कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रंप ने पलटी मारी और मुसलमानों के सपोर्ट में जंग के विरोध में बोलने लगे। अमेरिकन मुसलमानों ने कहा प्रेसिडेंट जो बाइडेन गाजा में सीज फायर कराना नहीं चाहते हैं और इजराइल को बढ़ावा दे रहा है। एशिया, अफ्रीका और ब्लैक अमेरिकी मुसलमानों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो हम चुनाव में डेमोक्रेट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे और कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने पर कह दिया कि हम लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में जो नतीजे सामने आए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो बाइडेन इजराइल हमास के जंग को रुकवाने में इंटरेस्ट नहीं रखने का नुकसान कमला हैरिस को उठाना पड़ा। दरअसल अमेरिका के मिशिगन में बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लोग रहते हैं जिन्हें मीना वंशी कहा जाता है। यहाँ करीब 55% अमेरिकी मुसलमान वोटर रहते हैं। इन लोगों ने तहरीर चलाई थी और डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखालफत की थी। इन लोगों ने कहा था जो बाइडेन सीज फायर कराना नहीं चाहते। दरअसल वह मानते हैं कि बाइडेन और उनकी हुकूमत गाजा में कत्ले आम कराने में इजराइल से मिली हुई है, बल्कि अमेरिका के हथियार से ही गाजा पट्टी लेबनान में खूनी खेल खेला जा रहा है। इजराइल निहत्थे मासूम बच्चों औरतों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, वरना इजराइल अपने बलबूते पर 2 दिन भी जंग नहीं लड़ सकता। इसलिए डेमोक्रेट की हिमायत नहीं किया। उन्होंने ही इजराइल को थार जैसे डिफेंस सिस्टम से लेकर आधुनिक हथियारों, एंटीग्राफ, ड्रोन, बंकर बम, F-35, F-60 जैसे अनेक हथियार इजराइल को दिया। इससे यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा और तनाव है। ट्रंप ने इस बात को भांप लिया। ट्रंप ने अपने कैंपेन में कह दिया कि वह जंग नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। ट्रंप पलट गए और उन्होंने कहा कि हम जंग बंद कराएंगे, जहां जहां फौज है उन्हें वापस बुलाएंगे। इस जंग की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी चौपट हो रही है, पूरी दुनिया में अमेरिका का नाम बदनाम हो रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कह दिया कि हमारे व्हाइट हाउस में पहुंचने से पहले आप जंग बंद कर दीजिए। ट्रंप के इसी वादे के चलते अमेरिकन मुसलमान रिपब्लिकन पार्टी को वोट देना उचित और सही समझा। यानी गाजा की वजह से चुनाव की सारी तस्वीरें ही उलट गई। मिशिगन अमेरिका की उन 7 स्टेट में से एक है जहां टफ फाइट हुई। गाजा के मुद्दे पर यहाँ चुनावों का रुख ही बदल कर रख दिया। ट्रंप को समझ में आ गया कि सत्ता दोबारा पाना है तो जंग को समाप्त करने का वादा करना होगा, क्योंकि ईरान तो जंग के लिए तैयार है और यह भी साफ है कि इजराइल का लेबनान में हिजबुल्ला या ईरान से भिड़कर जंग जीतना बेहद मुश्किल है, नामुमकिन है, टफ है। ऐसे में जंग रुकवाना और शांति स्थापित करना ही एक सही रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ईरान से बातचीत करके मसले का हल निकालूंगा। मैं ईरान का दुश्मन नहीं हूँ, मैं ईरान का बुरा नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देना चाहता हूँ। हमारी फौजें दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा, एक जुमला कह दिया, अमेरिका की इकोनॉमी दूसरे के लपड़े में फंसने की वजह से चरमरा गई है। मैं दुनिया से अपनी फौजें वापस बुलाऊंगा। अगर कोई कठोर फैसला नहीं किया तो दुनिया बहुत जल्दी वर्ल्ड वार 3 के दहाने के ऊपर खड़ी है। आज से अबू जहरी ने कहा है कि अब ट्रंप पर यह साबित करने का दबाव है कि वह गाजा में जंग
रुकवा सकते हैं। ज़हरी ने कहा कि ट्रंप जो वादा किया था अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। बहरहाल ट्रंप हुकूमत इस पूरे मामले को लेकर कितनी संजीदगी दिखाती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ट्रंप हुकूमत इस पूरे मामले को लेकर कितनी संजीदगी दिखाती है यह भी देखना दिलचस्प होगा।